हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय। पिछली वाली वीडियोस में हमारा एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें हमारा सबसेट यानी कि उप समुच्चय, इसको हम कहते हैं हिंदी में। अब ये सबसेट यानी कि उप समुच्चय होता है क्या? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। एक सेट है जो कौन सा है हमारा ए, ठीक है, उसे हम सबसेट कहेंगे यानी कि उप समुच्चय कहेंगे। किसका? सेट बी का। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जबकि ए के सारी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो हम ए को कहेंगे सबसेट। किसका सबसेट कहेंगे? बी का कहेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा कब होगा? वेन एवर ए एलिमेंट है ए का और ए एलिमेंट है बी का बी। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट है ए के वो सारे किस में मिलेंगे? हमें बी में मिलेंगे। ठीक है, और कई बारी हम इस वाली साइन को यहां से भी शो करते हैं जिसका मतलब होता है इम्प्लाइज। अब जो हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कब? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी। इस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है हमारी, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, ऐसा कब होगा? जब ए के एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास एक सेट Q है जो रेशनल नंबर का है। ठीक है, वो सबसेट होगा R का, क्योंकि R का मतलब होता है रियल नंबर्स का सेट, और रियल नंबर्स को समझो पापा। ठीक है, यानी रियल नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, ठीक है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, इवन हो, कोई भी, सब किसके अंदर आते हैं? आर यानी कि रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे Q जो है रेशनल नंबर का जो हमारा सेट है वो सबसेट होगा किसका? रियल नंबर के सेट का। इजी वे में समझ ले रहे हैं। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे 1 2 3 और 4। तो इसे हम कहेंगे कि देखो ए के सारी एलिमेंट्स बी के अंदर है, एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। तो हम कहेंगे ए हमारा सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनके कुछ रिलेशंस की। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है? सबके पापा जी होते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा किसके अंदर आता है? इंटीजर के अंदर आता है। और इंटीजर हमारे किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हमारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर आते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो यानी रियल नंबर्स के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा। अब जो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर का जो हमारा सेट होगा उसके अंदर नेचुरल नंबर तो मिलेंगे नहीं हमारे। तो यहां पे क्या लिख रखा है? नेचुरल नंबर हमारा सबसेट नहीं है किसका? इरेशनल नंबर्स का। लेकिन वो रेशनल नंबर का और इंटीजर का हमारा सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में कौन आता है हमारा? 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आते हैं। इंटीजर में कौन आते हैं? नेगेटिव की डिजिट्स भी आते हैं, जैसे -3 -2 -1। उसके अलावा 0 भी आएगा और प्लस की डिजिट्स भी आएंगी। ठीक है, तो यानी इंटीजर में नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 है इधर। तो यानी कि इंटीजर जो है वो हमारा पावर सेट बाद में पढ़ाऊंगा। तो नेचुरल नंबर जो है हमारा सबसेट है किसका?
इंटीजर का। सेम टाइप से रेशनल नंबर में हमारे सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, इंटीजर भी आते हैं और नेचुरल भी आते हैं, ठीक है। जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे 1.3 तो उसमें हमारा एक इंटरवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसी भी इंटरवल को सबसेट ऑफ आर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया जाता है कि जो हमारा सेट है वो ए और बी के बीच में रहेगा, ठीक है। ना तो ए से आगे जाएगा ना बी से पीछे जाएगा, और इसमें ए जो है वो हमारा इंक्लूड होगा। जहां पे बिग ब्रैकेट आ जाता है, बिग ब्रैकेट का मतलब है कि वो वाली साइड इंक्लूड है, ठीक है। और जहां पे छोटा वाला स्मॉल वाला ब्रैकेट आता है वहां पे उसका मतलब होता है कि छोटी वाली साइड इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी दे रखा है और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे दे रखे, तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। तो यानी एक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए और बी के बीच में आएगा, जिसमें ए और बी भी इंक्लूड होंगे, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे क्लोज करके, ठीक है। ओपन इंटरवल में ये हमारा जो x आएगा वो a और b के बीच में आएगा, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला होता है हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज टाइप का, यानी ये एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है। इसमें a इंक्लूड होगा और b इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि b की साइड स्मॉल है और a की साइड कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर से क्लोज और इधर से ओपन। सेम टाइप से ये वाला, इधर a इंक्लूड नहीं होगा b इंक्लूड होगा, तो a ओपन है और b क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट a इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ a। पावर सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस वाले सेट के सारे सबसेट होंगे, यानी वहां पे क्या क्या हो सकता है। तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से, ठीक है। तो P ऑफ A में हमारा क्या आएगा, मान लो A हमारा एक सेट दे रखा था 1 और 2 उसके एलिमेंट थे, तो सबसे पहले हमारा आएगा 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद 1 भी उसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 है ना A के अंदर, तो 1 इज अ सबसेट ऑफ A। सेम टाइप से 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 and 2 means A, and 1 and 2 is also a subset of set A, ठीक है। यानी ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पावर सेट के अंदर आएंगे। पावर सेट में क्या होता है, सारे सबसेट्स होते हैं उस हमारे सेट के, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखो यहाँ पे जैसे 2 एलिमेंट थे A में, लेकिन इसके पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 और 4। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 to the power m, और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे 2 थे तो 2 की पावर करी हमने 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। मान लो यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट होते तो कितने हो जाते, 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं U से, और यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट्स, उससे रिलेटेड जितने भी उसके सबसेट हैं उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 4 और 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। तो जो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें 1 2 3 4 5 6, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यू मीन्स यूनिवर्सल सेट हमारा एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उससे रिलेटेड सारे सेट्स के एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटिशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है।